पार्टीशन ऑफ इंडिया आज तक इंडिया के लोगों को पढ़ाई नहीं जा रही। अच्छा। मुश्किल ये क्यों नहीं समझते आप कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन इंडिया के लोगों को क्या पता, चुप हो गए मोदी भी। ये उसके बाद फिर शुरू हुआ जो ये अब पार्टीशन बनाया इन्होंने पिछले म्यूजियम वगैरह जो बना है। नहीं, अब बनाया है ना पार्टीशन, पहले नहीं था। ये तो पहले कहते थे कि इसके बारे में बात करोगे तो ये जो पुराने घाव है उसको यही तो नुक्स है, कुरेदने की बात है। मैं क्या मोदी जी, मैंने ये लफ्ज़ कहे, मैं क्या दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली कि पार्टीशन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये दिस शुड बी टोल्ड टू एवरीवन। साउथ वालों तो पता ही नहीं है जी, अनलेस दे नो कि हमारी कुर्बानी क्या है। मैं क्या ये जो लोग पाकिस्तान से आए मोर देन 1 करोड़, 10 लाख मर गए, क्या वो पैट्रियट नहीं थे, वो शहीद नहीं थे? पहला सवाल हमारा ये है। हमारी जो लड़ाई शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है कि यू हैव नॉट रिकग्नाइज द रोल ऑफ दोस्त जिन्होंने पार्टीशन करवाई। मैं क्या सारा पंजाब जा रहा था पाकिस्तान, इशू समझो। डिसीजन था अंग्रेज़ का कि जिस स्टेट की मेजॉरिटी मुस्लिम है वो जिसकी हिंदू है वो इंडिया में। मैं क्या पंजाब वाज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, तो इट वाज गोइंग देयर। मैं क्या आज तक किसी ने इंडिया में रिकग्नाइज नहीं किया कि वाई पंजाब वाज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द सिख्स। मैं क्या सिखों को यही ग्रीवेंसेस है कि बिकॉज ऑफ देम बॉर्डर गुड़गांव से अटारी गया, वरना पंजाब बॉर्डर गुड़गांव था। मैं क्या ये सिखों को ग्रीवेंसेस है। ये आपको मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, वो हमारे मन से नहीं जा रहा कि कंट्री ने हमारी कदर नहीं डाली, हमने ननकाना साहब छोड़ दिया, हम लाखों मर गए, इसलिए वी अडॉप्टेड इंडिया। जिन्ना ऑफर्ड अस ब्लैंक चेक। ये दिल्ली में मीटिंग हुई, जिन्ना मास्तारा सिंह, महाराजा पटियाला और मलिक हरजित सिंह, चारों की मीटिंग हुई। जिन्ना गेव ए लेटर कि आप साइन कर लो, यू से कि वी विल लिव इन पाकिस्तान, मैं आपको ऑटोनॉमी दे दूंगा, आपको ये करूंगा। अगर वो हम साइन कर जाते तो सारा पंजाब पाकिस्तान रहता और स्वां मिलना था ऑटोनॉमी। तो वो कह रहा था ऑटोनॉमी ले लो। मास्तारा से ने कहा कि जिन्ना जी ये ऑटोनॉमी आप कह रहे हो ना, हु विल, आपके बाद कौन देगा? हाँ। वो कहता है जी मेरा वर्ड लॉ होगा, कौन चेंज? मास्टर कहता नो, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। बस उसी पे झगड़ा हो गया। वो सिखों ने ऐलान कर दिया कि वी गो विद इंडिया। अब ये सिखों का जो ये ऐलाननामा था, इसकी कदर नहीं पड़ी। होल सिख मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर 1947 कि हमने इंडिया डिवाइड कर दिया, हम मर गए। हमारे साथ प्रॉमिस था कि व्हेन वी कम टू इंडिया वी विल गिव सम प्रेफरेंस, वो नहीं दिया। मैं कह जी सिख मूवमेंट जो आज भी है ना, इसका बिगिनिंग उस दिन से है। त्रिलोचन जी, किसकी गलती थी ये कि द सिख्स वर एजुकेटेड? इट्स नॉट एज इफ दे वर नॉट एजुकेटेड। सिखों की हिस्ट्री क्यों नहीं बताई गई? क्यों नहीं हमारे पूर्वजों ने लिखा ये सब? दर्शकता कि वो नेहरू की जो सबसे बड़ी, नेहरू डेमोक्रेट है, सब ठीक है, नेहरू की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसने रिलीजन इग्नोर कर दिया। देखो एक बात आप देखो, आप तो साउथ से हो, ये सबको पता ही नहीं है कि इंडिया 700 ईयर स्लेव था। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो हिंदू कौम की भी इंडिपेंडेंस है, ये हमने नारा नहीं लगने दिया। देखो जब से इस्लाम उठा है, सबसे पहले इंडिया में आ गए, दे एंटर्ड इन 980, तो ये 700 साल, 600 वो, 200 अंग्रेज, 800 साल का इंडिया का हिंदू स्लेव है। ये एक बात समझो आप, ये हम किसी को बताते नहीं। हम कहते हैं 1857 में इंडिपेंडेंस आ गई, और वो 600 साल कहाँ गई? मैं ये पार्लियामेंट में बोला, खड़ा हो गया, मैं 1857 पार्लियामेंट नहीं है, वो 600 साल का राज मुगल का है। नेहरू ने उसको अपना राज बना लिया। नेहरू अडॉप्टेड दैट कि वो इंडिया में रह गए, इसलिए इंडियन है। अब ये जो मोदी हैज सक्सीडेड, वाई हिंदू में ये फीलिंग आ गई कि हमें जो 600 साल की गुलामी है वो तो भूल ही रहा। नेहरू ने कभी बोला ही नहीं। इशू आप समझ लो, मोदी सक्सेस के हिंदू में ये जो फीलिंग आई कि हम तो 600 साल के गुलाम थे, ये हमें बताते ही नहीं। हमें कहते हैं ये 1857 से आई, और बल्कि अंग्रेज को हमने माना, नॉट 600 साल। बस ये है डिफरेंस। ये मैंने मोदी जी को बोला। मैंने कहा जी सिखों को यही है कि नेहरू ने रिलीजन निकाल दिया, वो धोखा है। बस वो उसने एक सेकुलरिज्म ऐसा वर्ड ले आया जिसके लोग फीलिंग हट गई। सेकुलर तो हम हैं, देखो सिखों से बड़ा सेकुलर कौन होगा? जिस सिखों में जो गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन मियाँ मीर मुसलमान ने रखा,
हमारे से बड़ा सेकुलर कौन है? लेकिन सबसे ज़्यादा हम मरे हैं मुसलमानों से। लेकिन वो हमारी एक नॉट एक फाइट एज ए मुस्लिम, हम कहते हैं वो जो भी किया जुल्म किया। इट्स अ फाइट अगेंस्ट जुल्म। बाबर के खिलाफ हैं, औरंगजेब के खिलाफ हैं, अकबर के खिलाफ हम नहीं हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला, मैंने कहा बाबर के नाम का इंडिया में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर और गुरु नानक वर कंटेम्परेरी, और गुरु नानक ने जो लिख गया वो तो पक्का है ना। उसने कहा उससे बड़ा जुल्म ये जो बाबर किया इंडिया की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। बल्कि गुरु नानक रोट अगेंस्ट बाबर, गुरु गोबिंद सिंह रोट अगेंस्ट औरंगजेब। अब ये दोनों इट मीन के दे आर टू बी हेटेड बाय एवरीबॉडी। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि इनके नाम पे इंडिया में कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में गुरु नानक ये लिखा। सब मुसलमान MP चुप हो गए। उसके बाद नोबडी रेफर्ड टू बाबरी मस्जिद इन पार्लियामेंट आफ्टर माई स्पीच। मैं रिकॉर्ड पे हूँ। जब मैंने बताया हु इज़ बाबर, मैं क्या बताओ भाई मुसलमान बैठे, इसके नाम की कोई चीज़ इंडिया में होनी चाहिए, ये है बाबर। बस तो ये बात मैंने मोदी जी को भी कही कि सिखों को एक ही है कि हमारी कदर नहीं पड़ी। नेहरू, अच्छा कसूर किसका है? उस सरकार का कि नेहरू के टाइम में सिख थाट के हमने इतनी बड़ी कुर्बानी की, उसके बाद हमें प्रॉमिस भी किया था कि आप ये करोगे, तो वो दिया नहीं। इससे हमारी एजिटेशन शुरू होगी। सेकंड, नेहरू ने क्या किया कि जब इंडिया लिंग्विस्टिक स्टेट पे डिवीजन हुआ, पंजाब छोड़ा बाकी सारा इंडिया कर दिया। एवरी न्यू स्टेट केम, चाहे आंध्रा था चाहे महाराष्ट्र था, लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज बट नॉट पंजाब। हाँ, पर पंजाब में दे डिडंट वांट पंजाबी सूबा ना, सिख सूबा देयर वाज अ फाइट। इसीलिए कह दिया ना कि कहते जी ये तो मास्तारा सिंह जो है इसकी डिमांड गलत है। वो कहता मुझे नहीं, आप लिंग्विस्टिक कमीशन बना के डिमांड कर। अब वही हुआ बाद में। जब क्यों हुआ कि 75 की वार आ गई। नहीं, पर उसके पहले भी तो हुआ 65 की वार में। जब देखा वो नेहरू चला गया, एक्चुअली पंजाबी सूबा नेहरू के जाने बाद मिला था। वो शास्त्री ने दिया, क्योंकि वार में जब सिखों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ी तो वो सारा इंडिया फिर कहता है सिखों को दो कुछ। तो फिर ये पंजाबी सूबा डिमांड हुई। वो शास्त्री जी वो अंडर इट मीन टोटल कंट्री का प्रेशर था। भाई इतनी सिखों की कुर्बानी, जनरल भगत सिंह की, जनरल अर्जन सिंह की, ये लड़े आगे तो वो हीरो बन गए। तो इसलिए पंजाबी सूबा मिला। तो लेकिन सिखों को ये ग्राउंड था क्यों नहीं दिया पहले? इशू ये है 47 से 65 तक वो चली क्यों नहीं सिखों को कुछ दिया? बस यही प्रॉब्लम रही। बस ये तो बड़े इशू कई थे। देखो, पर एक बार पंजाबी सूबा बना, फिर जो भी नहीं बना, उसके बाद सिखों को ये ग्राउज है। तो उस टाइम उसको चंडीगढ़ निकाल दिया। हाँ। देखो मोदी जी को मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, मोदी जी आप इंटरनेशनल लोगों की सुलह कराते हो, अब ये पंजाब का वंस फॉर ऑल क्यों नहीं करवाते? पानी का झगड़ा, देखो हम भाई हैं, हरियाणा में भी सिख रहते हैं, 18 लाख सिख हरियाणा में रहता है, तो वो हरियाणवी है ना, उनको भी पानी चाहिए। वो सारे वो हैं जो पाकिस्तान से आके सेटल हुए। लेकिन वंस फॉर ऑल इंडिया शुड डिसाइड। देखो हर एक की अपनी कैपिटल है, हरियाणा की सेपरेट बना दो। जैसे गवर्नर अलग बना दिए थे ना, आप तो लड़े थे, उसके बाद इंदिरा जी ने किया था। ओनली स्टेट इन इंडिया हरियाणा जिसकी अपना कैपिटल नहीं है। कि चंडीगढ़ तो पंजाब का था ही, तो व्हाई नॉट गिव ए न्यू कैपिटल टू। खत्म हो झगड़ा। हम लड़ाई क्यों रखें जारी? सेंट्रल गवर्नमेंट को हिस्सा डाले, पंजाब का भी हिस्सा हो जाए, कुछ बाहर के जो डायस्पोरा है वो दे कैन अफोर्ड, बहुत बड़ा एक नया शहर बना दो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर आर 3 थिंग्स, एक तो पानी, एक कैपिटल। अब पानी तो आसान कर दिया मोदी जी ने। हाँ। जो पाकिस्तान से पानी है तो आपने क्या दिया, वो पानी ले आओ, आप भी ले लो, हम भी ले लें, झगड़ा वो तो इशू ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अब विद न्यू वाटर, वो पानी हमारा ही है ना। हाँ। जो पाकिस्तान जा रहा है। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। हाँ, तो वो पानी से तो झगड़ा, अब कैपिटल बना दो, दोनों भाइयों को इकट्ठे रहने दो, झगड़ा ही खत्म। बट ये तो मोदी जी कर सकते हैं ना, इसमें तो देरी क्यों है? ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में जाएगा कि मोदी जी सेटल दिस इशू वंस फॉर ऑल। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.